दुखी है, परेशान है, अपने आप को सुखी बनाने के लिए वह तरह तरह के रास्ते खोजता फिरता है। और एक रास्ता वो खोजने की कोशिश करता है जो बिना मेहनत किए मुझे सब कुछ मिल जाए, इजीली सब कुछ अवेलेबल हो जाए, इजी मनी। आज हर व्यक्ति इजी मनी चाहता है। एक बात आती है, देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। कहा जाता है इस दुनिया में हमें फ्री में आसानी से कुछ भी नहीं मिलता है। यदि कुछ पाना है तो कुछ पुरुषार्थ अवश्य करना पड़ता है। लेकिन जब तरह तरह के प्रलोभन सुनता है, ऐड ऐसी दिखता है टीवी में कि फलाने ज्योतिष ने, फलाने पंडित ने उसे एक रास्ता बता दिया तो उसका जीवन बदल गया। क्या ऐसा संभव है? एक छोटा सा, क्या ऐसा हो सकता है कि हम कुछ नहीं करें, बैठे बैठे एक अंगूठी पहन लें और हमारी सारी बलाएं टल जाए? बहुत सारे लोग खासकर इंडिया में तो करते हैं। अब देखो, थोड़ा सा लॉजिकली समझने की हम कोशिश करते हैं। मेन पर्पस जो होता है वो ज्योतिषियों को चक्कर लगाता है अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अभी क्या करना क्या नहीं करना इसे हम बाद में समझें। पहले हम ये समझें प्रॉब्लम क्रिएट होते क्यों हैं, उस रूट कॉज को हम पकड़ने की पहले कोशिश करें। तो प्रॉब्लम क्रिएट, जैसे कल कहा था, जैसे हमारा भाग्य है, हम कर्म जैसे करके आए हैं, जैसा लिखा करके आए हैं वैसा वैसा होगा। जो अच्छा किया था तो अच्छा मिल जाता है, नहीं करते हैं तो नहीं हो पाता। अब जो हो चुका है उसे तो हम बदल नहीं सकते। पास्ट में जो हम कर चुके हैं वो हमारे हाथ में है नहीं, वो तो हमारे हाथ से निकल चुका है। अब हमारे हाथ में क्या है? प्रेजेंट हमारे हाथ में है। अभी हम कुछ कर सकते हैं। अब करना है तो क्या करना है? वो ज्योतिष कहता है एक नीलम पहन लो, हीरा पहन लो, पुखराज पहन लो, मोती पहन लो, मूंगा पहन लो, ऐसे स्टोन बताता है ना, पन्ना पहन लो, न जाने कितने प्रकार के स्टोन्स, प्रेशियस स्टोन, सेमी प्रेशियस स्टोन वो बताता है। उससे बहुत अच्छे रास्ते हैं हमारे पास में। जब किसी की कुंडली देखी जाती है तो बोलता था 11वें घर में चंद्रमा बैठा है, चौथे घर में मंगल और राहु बैठा है, उससे ठीक अपोजिट 8वें घर में केतु और शनि की वक्र दशा है। वो ऐसा कहता है। बोले इन दशाओं को शांत करने के लिए पर्टिकुलर वो स्टोन सजेस्ट कर देता है। ऐसे है ना। अब स्टोन आदि पहनने से और अच्छा ऑप्शन कैसा होगा उसे हम समझें। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के अनुसार हमारे कर्म फलते हैं। 4 फैक्टर होते हैं जो हमारे कर्म का फल हमें मिलता है। फर्स्ट फैक्टर द्रव्य होता है, सेकंड क्षेत्र, तीसरा काल, चौथा हमारा भाव। तो द्रव्य अर्थात जो पर्टिकुलर वस्तु आदि है, हमारी बॉडी आदि है, मेडिसिन आदि है। जैसे आप बीमार पड़ते हैं तो बीमारी को ठीक करने के लिए एक तो हमारा इंटरनल जो कॉज होता है हमारा कर्म है, और दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर उसमें भी रोल अदा करता है। तो कार्य होने के लिए 2 फैक्टर होते हैं, एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। तो एक्सटर्नल में हम कुछ कर सकते हैं, मेडिसिन लेकर के अपने डिजीज को क्योर कर सकते हैं। तो मेडिसिन लेना ये हमारा पुरुषार्थ है। यदि हम भाग्य भरोसे बैठ जाएं कि नहीं हमारे भाग्य में लिखा होगा कि हम ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा तो होता नहीं। उसमें पुरुषार्थ करता है कि नहीं व्यक्ति, दवाई लेता है और दवाई खाने से उसकी बीमारी ठीक भी होती है। तो कर्म जैसा था और उसको उपशम करने, दबाने के लिए हमने दवा आदि ले ली। ठीक ऐसे ही जीवन के दूसरे क्षेत्र में भी है। एक हमारी वो कुंडली होती है, वो ग्रह की दशा है, वो दिखा रही है कि इसकी कुंडली अच्छी नहीं है, पर्टिकुलर ग्रह अच्छा नहीं है। तो उसको ठीक करने के लिए कौन सी मेडिसिन लेना है। अब दुनिया में बेवकूफ़ बनाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि किसी को समझता तो है नहीं। अब अच्छा डॉक्टर भी मिलता नहीं है तो वो आपको सजेस्ट कर देता है फलाना पत्थर पहन लो। तो सबसे अच्छा तरीका है, यदि वो आपको कहता भी है कि वो स्टोन पहन लो,
उससे बेटर ऑप्शन हम आपको बता रहे हैं। तो ग्रह होते हैं, कितने ग्रह होते हैं? सोम ग्रह है, मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, शनि है, रवि है, राहु है, केतु है। यही ग्रह होते हैं, 9 ग्रह होते हैं और कुछ नहीं होते। जो आपके डे असाइन है ना, मंडे से लेकर संडे तक, वो ग्रहों के नाम पर ही है। एक बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहे हैं। अब ये ग्रह बेसिकली प्रतीक हैं। जैसे रवि ग्रह है, तो रवि ग्रह प्रतीक होता है हमारे घर में पिता के लिए। सोम ग्रह होता है, प्रतीक होता है माँ के लिए। मंगल ग्रह जो होता है फ्रेंड्स के लिए, बिल्कुल लॉजिकली बता रहे हैं। बुध ग्रह होता है जो हमसे छोटे होते हैं घर में, भाई बहन आदि। गुरु जो होता है जो हमसे बड़े होते हैं। और गुरु पावरफुल जो होता है, जिन गुरु की हम उपासना करते हैं। शुक्र ग्रह उसके अनुसार असाइन किया है वाइफ के लिए। और शनि ग्रह जो होता है लेबर्स के लिए, स्टाफ के लिए, जो आपके हाथ के नीचे काम करते हैं। अब यदि आप अपने ग्रह को इंप्रूव करना चाहते हैं, वो ज्योतिष क्या बोलता है? मंगल ग्रह अथवा सोम ग्रह वीक है, चंद्रमा की दशा ठीक नहीं है, तो वो आपको कहेगा कि मोती पहन लो। क्यों मोती पहन लो? क्योंकि मोती का कलर और चंद्रमा का कलर एक जैसा है। मंगल ग्रह ठीक नहीं है, उसकी दशा ठीक नहीं है, तो वो आपको कहेगा जो रेड स्टोन होते हैं ना, कौन से होते हैं? मूंगा आदि। जो मार्स होता है उसका कलर भी होता है रेडिश। अब बुध ग्रह ठीक नहीं है तो उसका कलर जो होगा कोई पीला स्टोन होगा, कोई वॉटेवर, ज़्यादा हमें नहीं पता। और गुरु ग्रह के लिए भी वो पीला स्टोन सजेस्ट करता है। शुक्र के लिए पता नहीं, पूछ लेना। और शनि के लिए शायद नीलम बताएगा, शनिवार। अब वो नील रंग का। अब देखना हमें क्या करना है। यदि आपका सोम ग्रह कमजोर है, चंद्रमा वीक है, तो घर में जो आपके रहते हैं, आपकी माँ हैं, दादी आदि हैं, उनसे बहुत अच्छा बिहेवियर करना सीखो। उनका रिस्पेक्ट करो, उनकी आज्ञा मानो, उनकी सेवा करो, उनकी वैयावृत्ति करो। देखना बिल्कुल फैक्ट बता रहे हैं। उससे हमारे मन की फीलिंग्स बहुत अच्छी होंगी। और वो फीलिंग्स अच्छी होने के पश्चात हम उस प्रकार के कर्म को अट्रैक्ट करेंगे जो अच्छे कर्म होते हैं। और वह कर्म, अच्छे कर्म हमारा कार्य संपादित कर देंगे। आपका गुरु ग्रह वीक है मान लीजिए, तो उन गुरु महाराज की बहुत सेवा करना शुरू करो जिनके लिए आपने गुरु का स्थान दिया है। उनकी वैयावृत्ति करो। उससे जो है आपका गुरु पावरफुल हो जाएगा। अथवा जो आपके बड़े भाई हैं, उनसे आप रिलेशनशिप बहुत अच्छी मेंटेन करो। तो 7 और 9 ग्रहों को मैनेज करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए एक बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, अपनी रिलेशनशिप में कॉन्सेंट्रेट करो। क्योंकि सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं मेनली रिलेशनशिप्स को लेकर के। तो जिन जिन से आपकी रिलेशनशिप रहती है, फैमिली में माँ है, पिता है, भाई है, बहन है, हस्बैंड है, वाइफ है, और आपका स्टाफ आदि होता है जिनसे आप काम लेते हैं, तो उन सभी से आप यदि अच्छी बॉन्डिंग रखना शुरू कर देंगे, आपका एटीट्यूड उनके प्रति यदि बदल जाएगा। बिल्कुल देखना इसका इफेक्ट, आप आजमा करके देख लेना। आप अपनी कुंडली किसी ज्योतिष को दिखाना, चलो, और वो उससे पूछना कि मेरा कौन सा ग्रह वीक है, कौन सी दशा चल रही है, और इसके अनुसार आप करने की कोशिश करो। यदि आपके भीतर कॉन्फिडेंस लेवल एकदम वीक है, यानी आपका जिसका कॉन्फिडेंस वीक होता है उसका मंगल दबा हुआ होता है, उसका जो रवि ग्रह है वो दबा हुआ होता है। तो कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए ऐसी सोच लेकर के आए। और कॉन्फिडेंस का जो बूस्टअप होता है किसके ध्यान से? सिद्ध परमेष्टि के ध्यान से। वो आपको स्टोन की ओर लेकर के जाता है। अब स्टोन की ओर ना जाकर के जो 9 ग्रह के 9 स्टोन है ना, अब हम 9 ग्रह के 9 तीर्थंकर भगवान बताते हैं, उनकी बॉडी के कलर से सुनना। चंद्रमा वीक है, तो चंद्रमा को पावरफुल बनाने के लिए उन तीर्थंकर भगवान की जाप दें जिनके शरीर का वर्ण सफ़ेद है, चांदी की भांति है, गौर वर्ण है, यानी चंद्रप्रभ और पुष्पदंत भगवान। मंगल वीक है, मंगल प्रतीक है, मंगल रेडिश वर्ण का होता है, तो वासु पूज्य और पद्मप्रभ भगवान की जाप दें। बुध ग्रह वीक है, बुध और गुरु दोनों वीक है, तो वो जो दोनों कलर आते हैं येलोइश स्वर्ण वर्ण के, तो जो 16 तीर्थंकर है जिनके शरीर का रंग स्वर्ण जैसा है, उनका ध्यान करें, उनकी जाप दें। शनि ग्रह वीक है, तो उन तीर्थंकर भगवान का जिनका सांवला वर्ण है 20 और 22,
पुनिसुरनाथ और नेमिनाथ। शुक्र ग्रह वीक है अथवा रवि ग्रह वीक है तो 23वें और सुपार्श्वनाथ जिनका हरा सा रंग है उनके अनुसार उनका जाप देना, उनका ध्यान करना शुरू करें। अब आप कहोगे ये तो भगवान को इन्होंने दिनों से बांट दिया। देखो, आप स्टोन पहन रहे हो नील वर्ण का, नीलम उसने सजेस्ट किया। अब उससे ज़्यादा इफेक्टिव, अब उसका कितना इफेक्ट होता है अभी अपन इसको साइड में रख देते हैं, कोई सी स्टोन का होता भी है कि नहीं होता भी है तो कितना, उससे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका हम बता रहे हैं। उन तीर्थंकर भगवान का ध्यान करो जिनके शरीर का वर्ण ऐसा है। फिर एक क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा कि उस पर्टिकुलर तीर्थंकर का हम ध्यान करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाएगी। क्वेश्चन आ सकता है, सबके मन में आ सकता है। उसका सॉल्यूशन ये है, जब हम भगवान का ध्यान करते हैं तो भगवान का ध्यान, भगवान की पूजा, भगवान के गुणों का अनुवाद, भगवान का स्मरण करने के आचार्य भगवान ने कई तरीके बताए। एक तो क्वालिटीज को लेकर के और दूसरी उनकी बॉडी को लेकर के। जब पूजा की जाती है तो होता क्या है, बेसिकली हमारे भाव बहुत शुद्ध होते हैं, निर्मल होते हैं, और वह शुद्ध भाव क्या कार्य करते हैं, पर्टिकुलर शुभ कर्म को अट्रैक्ट करते हैं, अच्छे कर्म को, जैसे साता वेदनी आदि पुण्य कर्म को। फिर वह पुण्य कर्म कार्य करता है। तो पहला सॉल्यूशन जो हुआ है, रिलेशनशिप प्रॉपर करो जिनके साथ आप रहते हो। जो भी ग्रह वीक है, समझ में आया कौन सा ग्रह वीक है तो क्या करना है देखना सॉल्यूशन क्या निकल करके आएगा। आपकी बॉन्डिंग आपके पेरेंट्स से, मदर से, फादर से, ब्रदर से, सिस्टर से, हस्बैंड अथवा वाइफ, अथवा जो आपके बड़े हैं, एल्डर्स हैं, अथवा गुरु हैं, अथवा छोटे हैं। क्योंकि फैमिली में कौन होते हैं, आपसे बड़े रहेंगे, छोटे रहेंगे, पेरेंट्स रहेंगे, ग्रैंड पेरेंट्स रहेंगे और फ्रेंड्स रहेंगे। तो इन लोगों से आपकी बॉन्डिंग यदि अच्छी हो गई तो जो छोटे हैं उन्हें आप वात्सल्य देना सीखो, बिल्कुल, तो आपका बुध ग्रह मजबूत होगा। एक सोल्यूशन। दूसरा, पर्टिकुलर तीर्थंकर भगवान के बॉडी के रंग से। अब तीसरा सॉल्यूशन जो सबसे इफेक्टिव है, मोस्ट इफेक्टिव है, वो है हमारे भावों का। अब भावों को इंप्रूव करने के लिए अब हमें खोजना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है। अब आपको प्रॉब्लम कौन सा है, दुख है जीवन में, फिजिकली प्रॉब्लम है, शारीरिक प्रॉब्लम, रोग आदि है। तो वो दुख आया क्यों, अब उसका रूट कॉज क्या है, हमने पूर्व में कुछ ऐसे असाता वेदनी कर्म को बांधा था। तो वो कर्म कैसे बनता है, जब व्यक्ति किसी को दुख देता है, जब व्यक्ति किसी की हिंसा करता है, जब बहुत ज्यादा वो चिंता करता है, एंजाइटी से भर जाता है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाने लगता है, तो उससे असाता वेदनी कर्म बनता है। यानी दुख शोक तापा क्रंदन वद परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानान्य सदवेद्य। तत्वार सूत्र यदि आपने पढ़ा हो, 6वां अध्याय, अब शास्त्र के हिसाब से बता रहे हैं। तो ऐसी एक्टिविटी करने से हम पाप कर्म को बांधते हैं। तब ये तो हो गया। अब इसका सॉल्यूशन कैसा है, तो ठीक उसका सॉल्यूशन उसी अध्याय में बताया है कि हमको अपोजिट कवर करना है। जो हमने गलत किया था उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करें, जिससे हम साता वेदनी कर्म बांधे, अच्छा कर्म बांधे। तो आचार्य भगवान कहते हैं आप अनुकंपा का भाव लेकर के आओ, करुणा का भाव, आप दान का भाव लेकर, भूत वृत्ति अनुकंपा दान सराग संयमादि योग शांति शौचम इति सत वेद्य से। साता वेदनी पुण्य कर्म कैसे बनेगा, जब हम अपने कषायों को कंट्रोल करेंगे, फॉरगिवनेस का भाव लेकर के आएंगे, क्षमा का भाव लेकर के आ जाएंगे। जब हम अपनी ग्रीड को कंट्रोल करेंगे, लोभ को कंट्रोल करेंगे, तो वो पवित्रता का भाव लेकर के आएंगे। उससे जो है साता वेदनी पुण्य कर्म बनता है। जब कोई पीड़ित है, परेशान है, बीमार है, उसकी सेवा करेंगे, इसको औषध दान देंगे, तो वह शुभ कर्म बनेगा। वो पंडित लोग क्या बोलते हैं, ग्रह की दशा खराब है तो चिड़िया को दाना डाल दो, मुर्गे को दाना डाल दो, कबूतर को खिला दो, अथवा आटा कर दो। इनको नहीं करना है, ये सब फालतू चीजें हैं। करना क्या है, जो पात्र है, कोई बीमार है तो उसके लिए दवा करो, उससे साता वेदनी कर्म का असर होगा। कोई व्यक्ति पढ़ नहीं सक रहा, अब आपका प्रॉब्लम है कि आपकी मेमोरी बहुत वीक है, आप बहुत मेहनत करते हैं फिर भी याद नहीं होता है, तो आपका ज्ञानावर्णी कर्म का बंद हुआ है। तो वो बंद कैसा हो गया, पूर्व में हमने जो है किसी के ज्ञान में बाधा डाली है, ऑब्स्टेकल बन करके आए हैं। तो उसको ठीक करने के लिए जो हमसे अच्छे कैलिबर वाले हैं उनकी अनुमोदना करो, उनकी प्रशंसा करो, उनकी सेवा करो और उनका रिस्पेक्ट करो। ज्ञान के फील्ड में जो बहुत अच्छे हैं, अब आप धन चाहते हो, पैसा चाहते हो, तो जो बहुत पैसे वाले हैं, आपसे ऊपर हैं, उनकी रिस्पेक्ट करो, उनसे ईर्ष्या नहीं करना, जलना नहीं, उनकी रिस्पेक्ट करना, उनका आदर सम्मान करो। यानी उसके गुण को देख करके आप प्रसन्न भीतर से हो।
तो जब आप प्रसन्न होंगे अथवा जब हम इस प्रकार के दान के कार्य करेंगे, करुणा का भाव लेकर के आएंगे, कषायों को कंट्रोल करेंगे, तो जो फीलिंग्स हमारे भीतर पैदा होती हैं वो फीलिंग्स अच्छे कर्म को अट्रैक्ट करती हैं, फिर वो शुभ कर्म हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं। समझ में आ रहा है? तो स्टोन आदि पहनने से ज्यादा बेटर है 3 प्रकार के सॉल्यूशन बताएं। एक तो रिलेशनशिप को लेकर के, दूसरा उस भक्ति का भाव लाना हम तीर्थंकर प्रभु के प्रति, और तीसरा जो है मोस्ट इफेक्टिव जो है कर्म सिद्धांत के अनुसार हम वो एक्टिविटी जीवन में करें जिससे हम शुभ कर्म को बांधें और जो अशुभ बंधा था उसकी जो इंटेंसिटी कम करें। समझ में आ रहा है? हाँ पूछो। महाराज जी, आपने बेटर ऑप्शन तो बता दिया, बट वो क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ कि उससे फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। अच्छा, वो क्वेश्चन जो अंगूठी पहनने से फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, देखो उससे फर्क पड़ता है पर बहुत नॉमिनल फर्क पड़ता है। उससे बेटर ऑप्शन जो है, मोस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है, उस ओर जाना है हमें। अदरवाइज उसमें आप जाकर के पहन करके रह लो, तो इतना कुछ नहीं होगा। वो करना जो है हमें अपने एक पुरुषार्थ करना है। हम एक स्टोन पहन करके बैठ जाएं उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, होगा मामूली होगा। बट महाराज जी वो कैसे होगा? मतलब अच्छा, यदि वो होगा भी तो कर्म बदल सकते हैं। हाँ, किसी स्टोन से या किसी कलर से कैसे कर्म बदल सकते हैं? कर्म से, स्टोन से कर्म कैसे बदल सकते हैं? कर्म नहीं बदल रहे हैं बेसिकली। देखो अब स्टोन का जो कलर है, रंग है, और ग्रहों का भी रंग है, उसमें सिमिलरिटी होती है। उस ग्रह को सबसाइड करने के लिए वो ज्योतिष बोल देता है एक पर्टिकुलर स्टोन पहन लो। तो वो जब हम स्टोन पहनते हैं वो भी तब इफेक्टिव होते हैं जब उसमें सनरेज आदि पड़ती हैं, सूर्य की किरणें पड़े, बहुत ज्यादा टाइम तक उसको सूर्य की किरणें उसमें पड़ते रहें, फिर वो बॉडी में इस प्रकार का रिएक्शन करती हैं कि वो हमारे ग्रह की दशा को स्लाइटली इंप्रूव करती है, ज्यादा नहीं करती है, ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आता है। और वो एक थोड़ा सा टॉपिक अलग है, क्योंकि दुनिया में ज्योतिष मैक्सिमम जो है बेवकूफ बनाने वाले हैं। ना तो उन्हें ढंग से कुछ आता है, ना इन्हें पब्लिक को कुछ आता है, वो तो पहन करके बैठ जाते हैं और हो जाता है। तो इस ऑप्शन में जाने के बजाय इन ऑप्शन में जाने की कोशिश करिए। बहुत प्रैक्टिकल ऑप्शन है, और फ्यूचर में जो भी मिले पता नहीं आपको, लेकिन आपका वर्तमान जो है बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी बॉन्डिंग जो है बहुत अच्छी हो जाएगी, रिलेशनशिप जिसके कारण प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी वो बहुत सुधर जाएगी, आपकी फीलिंग्स जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। और जब फीलिंग्स अच्छी होने लगी, भावना अच्छी होने लगेगी, तो कर्म सिद्धांत के अनुसार हम उस प्रकार के अच्छे कर्म को बनाएंगे। तीसरा, फिर उन तीर्थंकर भगवान की भक्ति बढ़ेगी। तो आप कहें कि भगवान की भक्ति हम वैसे क्यों करें? यदि जो व्यक्ति इतना पावरफुल है, वो अनअफेक्टेड रहता है इन सब से, तो वो किसी भी तीर्थंकर भगवान की माला फेर ले तो भी वो काम कर जाएगी, बिल्कुल कोई भी तीर्थंकर भगवान को। लेकिन वो कब काम करेगी? जब वह पर्टिकुलर क्वालिटीज को लेकर के पूजा करेगा। लेकिन श्रावक के साथ परेशानी ये होती है कि जब वो पूजा करता है, आपका ध्यान जो है भगवान की क्वालिटीज की ओर नहीं जाता, टिकता ही नहीं, मन जो इधर उधर भाग जाता है, भटक जाता है। तो उसका मन कहाँ रुकता है? जब उसके पास एक आधार आ जाता है, तो कलर को देख करके, मूर्ति को देख करके वो थोड़ा सा अपने मन को रोक लेता है। तो इनिशियल स्टेज में प्रभु के रंग से, बॉडी के रंग से प्रभु की भक्ति की जाती है। लेकिन जो कैपेबल हो जाता है, फिर वो बॉडी को छोड़ करके इनर क्वालिटीज की ओर पहुंच जाता है। यदि आप इतने कैपेबल हों तो छोड़ दो, पर्टिकुलर कोई भी तीर्थंकर को छोड़ दो, आप तो नमो यंताड़म बोलोगे तो भी काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आप तीर्थंकर भगवान नहीं, बाहुबली भगवान भी बोलोगे तो भी काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जो है उन तीर्थंकर अथवा उन भगवान की क्वालिटीज देख रहे हैं, वे अनंत चतुष्टय की ओर जा रहे हैं। आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है उनकी कौन सी बॉडी है, कितनी हाइट थी, कहाँ से वो मोक्ष गए, कब उनने क्या ज्ञान पाया, कैसे पाया, कितने दिन उन्होंने साधना की, आपको कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली आप प्रभु के उन गुणों की ओर पहुंच रहे हैं। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही तो क्या करना है? किसके चक्कर लगाना है? पंडितों के, ज्योतिषियों के? देखो वो भी एक विधि है, वो भी एक कला है, ज्योतिष की है, होती है, ऐसा नहीं है नहीं होती है। पर आज वर्तमान में मोस्टली जो होते हैं बेवकूफ़ बनाने वाले होते हैं, वो पैसा कमाने वाले होते हैं ना, उन्हें ढंग से। क्योंकि जो परेशान व्यक्ति होता है वो इतना दुखी होता है, उससे जो भी कहोगे तो करने लगेगा। यदि हम आपसे कहें कि रोज है अमावस्या की जब भी रात्रि आए 12 बजे चौराहे में जाना और वहाँ गधा खड़ा होता है, उसके चरणों का प्रक्षालन करना और उस गंधोदक को अपनी बॉडी में लगाना और पी लेना, तो आप पी लोगे, बिल्कुल वो व्यक्ति पी लेगा। कौन व्यक्ति? जिसको कहीं से समाधान नहीं मिला, डॉक्टर के चक्कर लगाया वो ठीक नहीं हुआ, ज्योतिष के चक्कर लगाया ठीक नहीं हुआ, लोगों ने जो फलाने बाबा ने कहा समोसा खा लेना हरी चटनी से तो भी ठीक नहीं हुआ, लाल चटनी से ये कर लेना तो भी छूट नहीं हुआ, लाल रुमाल रख लेना तो भी ठीक नहीं हुआ। तो जो इतना परेशान होता है, यदि हम उससे कहें कि एक सबसे अच्छा सोल्यूशन बता रहे हैं, अमावस्या की रात्रि में ठीक 12 बजे चौराहे पे जो गधा मिलेगा उसके पास प्रक्षालन करना, उसके गंधोदक को पी जाना, तो पी जाएगा। और आप भी पी जाओगे, देख लेना। नहीं पी जाओगे? नहीं भगवान, बिल्कुल पी जाओगे। इधर उधर के काम करने पहुंच जाते हो, चादर चढ़ाने पहुंच जाते हो, ये करने चढ़े पहुंच जाते हो। तो जो परेशान होता है, मरता क्या ना करता, एक ट्राई और ये भी करके देखते क्या जाता, हो सकता है गधा का चरणामृत मेरे लिए काम आ जाए।